सब सही चल रहा था। कोई अच्छा रिलेशनशिप, कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब कह सकते हैं कि लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी। एंड देन स्लोली या सडनली आपने सब खराब कर दिया। एंड द वर्स्ट पार्ट, आपको कहीं ना कहीं पता था ये होने वाला है आपसे। मैं किसी सर्कमस्टांसेस या बैड लक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज़ अ वेरी डॉक्यूमेंटेड स्पेसिफिक पैटर्न जिसमें कि आप कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ में जितना भी आपकी लाइफ में अच्छा है उस सब को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड आई नो, अब आप कहोगे कि अरे यार मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा होता ही रहता है। ये जो आपके साथ बार बार होता है इसका एक रीज़न है, और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ एग्जैक्टली वो क्या होता है। तो साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं अपर लिमिट प्रॉब्लम। गे हेनरिक ने अपनी बुक में इसके बारे में लिखा है, और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था मैं 10 मिनट तक अपना फ़ोन अपने हाथ में लेके बैठी हुई थी, क्योंकि इट एक्सप्लेन सो मच। और आज मैं आपको उसी के बारे में एक्सप्लेन करूँगी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। वाई? बिकॉज उसको समझने के लिए वी नीड अ बिल्ड अप। तो आप बस अभी बैक ऑफ द माइंड में रखिए अपर लिमिट प्रॉब्लम। इस एक्सप्लेनेशन से आपको पता चलेगा वाई पीपल सैबोटाज सक्सेस, स्पेशली नॉट जस्ट रिलेशनशिप, नॉट जस्ट वर्क, बट एवरीथिंग। बट पहले हम बात करेंगे सेल्फ सैबोटाज की। एक्चुअली में वो होता क्या है? बिकॉज बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ही एक ड्रामेटिक चीज़ होना, या आपने एक मोमेंट में पूरी अपनी लाइफ ब्लो अप कर दी। इट्स नॉट ऑल ऑफ दैट। वो एक्चुअली में कुछ ऐसा दिखता है। सपोज करिए आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, आप बहुत खुश हैं, द पर्सन इज़ वेरी काइंड, कंसिस्टेंट, अवेलेबल, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करनी स्टार्ट कर दी। आपने ऐसे फ्लॉज ढूंढने शुरू कर दिए जो पिछले हफ्ते नहीं थे, एंड आपको ये भी नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हो। आप जस्ट कर रहे हो ये सब काम। आपको वो रेस्टलेसनेस फील हो रहा है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आपको जस्ट डिस्टेंट होने का मन कर रहा है। आपका मन कर रहा है कोई ड्रामा क्रिएट करने का या डिस्टेंट होने का। या सपोज करिए कि आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं, एक बिजनेस, एक चैनल, एक छोटी सी हैबिट, एंड आप उस चीज़ में सक्सेसफुल अपने आप को होता हुआ देख रहे हैं, एंड सडनली आप इरेगुलर हुए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एंड फिर आपने अपने आप से बोलना शुरू करा, मैं कल से करूँगा, मैं कल से करूँगी। और फिर वो कल करते करते नेक्स्ट वीक हो गया, एंड धीरे धीरे वो चीज़ मर गई। और आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो ऐसा नहीं करता जान के। दैट्स द क्वेश्चन। और जो आंसर है उसको जानने के बाद आप एक्चुअली में बिलीव नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली में आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। व्हेन वॉज द लास्ट टाइम यू डिड दैट? जब आपने कोई बहुत अच्छी चीज़ अपने हाथ से जाने दी, कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपकी वजह से टूटा हो, या कोई काम रुका हो, एंड उस टाइम पे आपको क्या फील हुआ था? नॉट योर एक्शन बट योर फीलिंग। आपको क्या फील हुआ था? Was it restlessness? Was it low level anxiety? Like something is wrong and you just could not name it. Hold on. This feeling is actually a clue. Okay, so here's what's actually happening. And this is the part that changed how I understood myself. जो आपका नर्वस सिस्टम है उसकी एक लिमिट सेट हुई हुई होती है, उसका एक सेट पॉइंट होता है, उसने अपने लिए एक बेस लाइन लगा रखी है। अगर आपकी चाइल्डहुड में केओस रहा है, इनकन्सिस्टेंसी रही है, अनसर्टेनिटी रही है, तो आपका नर्वस सिस्टम उन सब चीज़ों को नॉर्मल कर देता है। वो सब चीज़ें आपके लिए नॉर्मल है, नॉट कंफर्टेबल बट नॉर्मल, एंड वो थोड़ी सी आपको फेमिलियर वाली फीलिंग आने लगती है। एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड मी इज नॉर्मल, and it's very familiar to me, even when it's painful. Just because it's familiar, आपको वो चीज़ नॉर्मल लगने लग गई है। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा, कोई जेन्युइनली कुछ अच्छा आता है, दैट इज़ स्टेबल, दैट इज़ काम, दैट इज़ गुड, वो आपको कोई
टेंशन वाली फीलिंग नहीं दे रहा, वो फेमिलियर वाली फीलिंग, टेंशन, केओस, वो सब फीलिंग नहीं दे रहा, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि उसको तो इस चीज़ की आदत ही नहीं है। उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल है ही नहीं, उसके लिए तो केओस नॉर्मल था, उसके लिए इनकंसिस्टेंसी नॉर्मल थी। तो जब वो कोई अच्छी चीज़ देख रहा है जिसमें कि उसको कोई टेंशन नहीं दिख रहा, उसमें उसको कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा, वो फेमिलैरिटी वाली फीलिंग नहीं आ रही उसको, तो वो रिलैक्स नहीं हो रहा, वो परेशान हो रहा है। आपका नर्वस सिस्टम ढूंढ रहा है वेयर इज द प्रॉब्लम, क्या गलत है इसमें, मुझे पता करना है क्या है इस चीज़ में गलत, मुझे ढूंढना है। के अंदर सस्पेशन आने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। जब उसको वो फेमिलियरिटी वाली फीलिंग नहीं आती, वो उस चीज़ को, उस एब्सेंस को एज अ वार्निंग साइन लेता है, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। आपका नर्वस सिस्टम एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपका जो बिहेवियर है वो नर्वस सिस्टम को फॉलो करता है। आपके नर्वस सिस्टम को जो चीज़ नॉर्मल लगती है वो उसको फॉलो करता है। ये बहुत सिंपल लगता है, बट एक्चुअली में ये सिंपल नहीं है, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत नॉर्मली लेते हो अपनी लाइफ में। आप एक बार सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, कब कब ऐसा हुआ है जब सब सही चल रहा था, सब बहुत स्मूथली चल रहा था, एंड देन सडनली आपने कोई छोटी सी फाइट करी, आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी, एंड उसके बाद सब खराब हो गया। आपने छोटी सी प्रॉब्लम क्रिएट करी बिकॉज आप चाहते हो कि कोई बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो एंड सब चीज़ खराब हो जाए, सब चीज़ बंद हो जाए। वो जो डिस्कम्फर्ट था ना, नॉर्मल वाला डिस्कम्फर्ट, वो आपके नर्वस सिस्टम को समझ ही नहीं आ रहा, उसको सब चीज़ सही चल रही है, उसको वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, एंड दैट इज़ कॉल्ड डिसरेगुलेशन इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव स्टिमुलस। एंड ये बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन होता है लोगों में, लोगों को पता भी नहीं चलता, वो डे टू डे लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है उन लोगों के साथ जिनकी लाइफ में डिफ़िकल्टी रही है, अर्ली स्टेज में एक डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट रहा है उनका, उन लोगों में ये बहुत कॉमन होता है। ओके, सो आई टोल्ड यू आई विल गेट टू द अपर लिमिट प्रॉब्लम, यू आर गेटिंग देयर, बट बिफोर आई डू देयर इज़ वन मोर लेयर. And I think this is the most uncomfortable one, because all of this nervous system stuff, the discomfort stuff, the familiarity addiction, that explains why we self-sabotage comfort. But it doesn't explain why we sabotage success. Why do we pull away not just from love, but from success, from achievements, from visibility, from actually being seen? That's a different mechanism, and that's where it gets interesting. तो गे हेनरिक ने अपनी बुक में द बिग लीप में ये आर्ग्यू किया है कि लोगों ने अपनी लाइफ में खुशियों का, अचीवमेंट्स का, सक्सेस का, अच्छी चीज़ों का एक लिमिट सेट करी हुई है। इंटरेस्टिंग, राइट? दिस मच हैप्पीनेस, दिस मच सक्सेस, दिस मच अचीवमेंट, ये सब हर इंसान ने अपनी एक लिमिट सेट कर रखी है। और ये जो लिमिट है वो इतनी अर्ली सेट होती है कि वो आपके ब्रेन में, आपके नर्वस सिस्टम में बैठ जाती है फॉर एवर के लिए। एंड वो कैसे सेट होती है? आपके एनवायरनमेंट से, अपने जैसे लोगों को देखने से। ये इंसान जो मेरे स्टेटस का है उसको ये मिला है, तो मुझे भी यही मिलेगा, मैं भी इसी के ही लायक हूँ, मुझे भी इतनी ही खुशियाँ मिलनी है, मुझे भी इतना ही सक्सेस मिलना है। लोग एक लिमिट सेट कर देते हैं अपने दिमाग में कि दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व व्हेन इट कम्स टू लव और सक्सेस और अचीवमेंट्स, एनीथिंग। और जब आपकी लाइफ वो सेटिंग को एक्सीड कर देती है तो आपका नर्वस सिस्टम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतनी खुशियाँ, इतनी सक्सेस, ये तो मेरे सेट से बाहर है, ये तो मेरे लिमिट से बाहर है। तो आपका नर्वस सिस्टम आपको पीछे खींचता है, विच इज़ ऑटोमेटिकली विदाउट इवन योर परमिशन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ सैबोटाज, वेयर थिंग्स आर गोइंग सो गुड, सो स्मूथ, बट आपकी वो जो इंटरनल लिमिट सेट हुई थी वो उसको एक्सीड कर गई। सडन चीज़ें होती हैं ना, कि काम होने से पहले लड़ाई, कुछ बहुत अच्छी चीज़ होने से पहले
चीज़ों का ख़राब हो जाना, एंड आप कहीं ना कहीं उसका रीज़न रहे हो। आपने लड़ाई कर ली अपने पार्टनर के साथ, आपने वो काम से पहले आपका कुछ ख़राब हो गया, उस चीज़ को बोलते हैं सेल्फ सैबोटाज, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के रीज़न रहे हैं, उस चीज़ को ख़राब करने के। अनकॉन्शियसली सडनली आपको एक डाउट आने लगता है, आपको जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, उन सब पे डाउट होने लगता है। उन सब चीज़ों को आप शक की नज़र से देखने लगते हैं। जहाँ वो चीज़ आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, उस चीज़ को एक प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आप उसको एक नेगेटिव साइन समझ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम सिर्फ इंटरनली जो आपने अपनी लिमिट सेट करी हुई है, अपनी खुशियों की, अपने सक्सेस की, अपने अचीवमेंट्स की, उस लिमिट की वजह से हो रहा है। क्योंकि डीप डाउन आपने ये बिलीव ही नहीं कर रखा कि आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, कि आपको ये चीज़ अलाउड भी है कि नहीं है। बहुत ही ड्रामेटिक बातें लगती हैं ये सुनने में, लेकिन दिस इज़ ऑनेस्टली ट्रू। ऐसा लोग फील करते हैं। बट आप सोच के देखिए, ऑनेस्टली आपको कभी ऐसा लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छा है, दिस इज़ टू गुड, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पक्का कुछ गलत होने वाला है। अब ये आपका कोई इंट्यूशन नहीं बोल रहा, दैट्स योर अपर लिमिट टॉकिंग। आपने अपने लिए एक लिमिट लगा रखी है, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ मेरे साथ हो रही है। ऐसे कैसे? आपको लगता है कि इतना अगर अच्छा हो रहा है, ये तो मेरे साथ होने ही नहीं वाला, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं खुद ही ख़राब कर देता हूँ। यू गेट देयर फर्स्ट। आप पहले उस चीज़ को ख़राब करते हो। आपको लगता है कि ज़िंदगी ना उस चीज़ को ख़राब कर दे, क्योंकि मैं तो वो चीज़ डिज़र्व ही नहीं करता, वो मेरे साथ हो ही नहीं सकता, वो इतनी अच्छी चीज़ है। एंड दैट्स द अनकॉन्शियस लॉजिक, and it's genuinely heartbreaking when you see it for yourself for the first time. I want to take a second because this feels heavy, and I don't want you watching it and feeling bad for yourself. कहीं ये सोचे कि यार ये तो मेरे साथ एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई मेरी लाइफ में जो मुझे डील करनी है। इस पैटर्न का होना एक रीज़न की वजह से है। ये रीज़न आपको प्रोटेक्ट करता है समटाइम्स, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? वो आउटडेटेड हो चुका है। जो आपका वो सॉफ्टवेयर है वो आउटडेटेड हो चुका है। वो उस सिचुएशन में बना था जब आप छोटे थे, जब आप कुछ बहुत बहुत ड्रामेटिक एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी लाइफ में। आपने वो तब लिमिट सेट करी थी। इट्स लाइक रनिंग अ ओल्ड सॉफ्टवेयर। वो कभी अपडेट ही नहीं हुआ, वो उसी ओल्ड एक्सपीरियंस पे जो आपका इंटरनल लिमिट सेट हुई थी वो उसी पे ही चल रहा है आज भी। एंड ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इसने कभी ना कभी आपको प्रोटेक्ट भी करा होगा 100%, बट ये बस बहुत पुराना हो चुका है। अब इस चीज़ को आपको चेंज करने का टाइम आ गया है। सो प्रैक्टिकली व्हाट डू वी डू विद इट? फर्स्ट, नोटिस द टाइमिंग। Self-sabotage has a signature moment. The moment you get a peak in your life, a very good date, a achievement, breakthrough at work, or just a genuine happiness, within 24 and 48 hours, आपका दिमाग चलने लग जाएगा। आप सोचने लग जाओगे, एक्चुअली में ये चीज़ अच्छी थी, मेरे लिए अच्छा भी है या नहीं? कुछ ना कुछ तो डाउट लग रहा है। सब चीज़ इतनी स्मूथली कैसे हो गई? ऐसा तो नहीं होता, इतने अच्छी तरह तो नहीं हो सकती थी ये चीज़, इतनी स्मूथली तो नहीं होनी चाहिए थी ये चीज़। पक्का कोई झोल है। तो इन सब चीज़ को आपको ट्रैक करना है। ये पैटर्न्स होते हैं जो आपका दिमाग चलाने लगता है द मिनट वो उसको खुशियाँ दिखती हैं या कोई भी अच्छी चीज़ दिखती है अपनी लाइफ में। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करने लग जाएंगे, उस चीज़ की पावर ख़त्म हो जाएगी। सेकंड, उस फीलिंग का जो आपको फील होता है जब कुछ ऐसा होने वाला होता है और आपको वो फीलिंग आने लगती है, उसको एक नाम दो। आपको
लो लेवल एंजाइटी देना है, आपको एंक्शसनेस देना है, कोई भी आप नाम दो जो आपको फील होता है, एंड उसके बाद वो एक फीलिंग रह जाएगी। उसके बाद आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे एंक्शस फील हो रहा था, इसीलिए मुझे ये फीलिंग आई। जब आपने उसका नाम रख दिया, आपने एक गैप क्रिएट कर दिया उस फीलिंग में और अपने बिहेवियर में। अब आपको कैसे बिहेव करना है वो आपकी चॉइस है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, अपना इंटरनल लिमिट सेट जो आपने कर रखा है उसका बार रेज कर दीजिए। रेज योर वर्दीनेस बेसलाइन, नॉट विद affirmations, with evidences. Casually collect proof that you're allowed to have this happiness, you're allowed to have this good life, this good opportunity, this good relation. That good things doesn't have to come with a cost. that आपको उसको destroy करने की ज़रूरत नहीं है. Start with small things and build your internal limit higher. It takes time, genuinely. The nervous system works slowly, but it does change. So the reason this keeps happening is not because you're broken, because you're running on an old protection strategy in a new situation that doesn't need protection. आपने इस पैटर्न को चूज़ नहीं करा है, बट आप चूज़ कर सकते हैं उसके पैटर्न को इंटरप्ट करने की, एंड स्लोली आपको वो पैटर्न जाता हुआ दिखेगा अपनी लाइफ से। अगर ये वीडियो देख के आपको किसी की याद आई या आप खुद से रिलेट कर पाएँ तो डू शेयर इट, एंड इफ़ यू वांट मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ, सब्सक्राइब. I post every Wednesday and Sunday. See you in the next one.